हाउ टू डेवलप बाइनरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड हाउ टू बीट योर इमोशंस। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर काफ़ी देर वेट करके यहाँ पर एक ट्रेड लिया है और इसके पीछे रीज़न है। गाइस, जब भी आपने ट्रेड लेनी है तो उसके पीछे आपकी पास एक रीज़न होनी चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है और मैंने यहाँ पर एक रिवर्सल की ट्रेड ले ली है, रिवर्सल की ले ली है। तो ये किस तरह से मैं ले रहा हूँ, सिर्फ अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम करके गाइस। तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ से हमें एक कैंडल मिली और इस कैंडल ने इसके एग्जैक्ट ऊपर क्लोज नहीं किया, तो अभी मैं अगेन इसके साथ नहीं जाने वाला। अभी थोड़ा सा मैं वेट करूँगा। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हो कि कैंडल जो है वो थोड़ा सा ऊपर जा रही है, स्ट्रगल कर रही है। तो गाइज़, आपने जब भी अपने इमोशंस की बात है, अपनी साइकोलॉजी की बात है, तो सबसे पहले आपने उतना ही रिस्क लेना है जिसके ऊपर आप लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इमोशंस और जो साइकोलॉजी है वो दोनों एक दूसरे से रेलेवेंट है, ठीक है। अगर आपने एक को भी मिस किया तो आप जो है वो खो दोगे अपने इमोशंस और ये सारी चीज़ें, साइकोलॉजी आपके हाथ से चली जाएगी। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर ये एक ट्रेड बनी और यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है। सो इधर आप देखोगे ये वाली साइड पे, तो यहाँ पर हमारे पास एक की लेवल है, ठीक है। और इसने एग्जैक्टली उसी की लेवल के ऊपर इसने जो है वो ओपनिंग की है, ये देख रहे हो। ये ओपनिंग बिल्कुल उसी लेवल पे है और वहां से ही मैंने डाउन की लगाई है। क्यों लगाई है? साइकोलॉजी मेरी बिल्कुल रिलैक्स है, पीछे मेरी 3-4 ट्रेड्स विन हो गई हैं, अभी यहाँ पर मुझे कोई टेंशन नहीं है। इसीलिए आप लोगों की इमोशंस जो हैं वो आपके कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि आपने जब रिस्क लेना है तो रिस्क आपने इतना लेना है कि जितना आप बर्दाश्त कर सको, और जब आपने प्रॉफिट करना है और प्रॉफिट भी इतना ज़्यादा ना है, बस एक मैनेजेबल प्रॉफिट हो। आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं कि मैं किस तरह से प्रॉफिट करता हूँ और किस तरह से मार्केट से निकल जाता हूँ, उसी तरीके से आप लोगों ने प्रॉफिट करना है। जब आप ज़्यादा प्रॉफिट करोगे ना तो फिर आपके इमोशंस भी हाई हो जाएंगे, और जब आप ज़्यादा प्रॉफिट करोगे आपको जैसे ही लॉस होगा तो आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी। आप कहोगे यार मार्केट ने मुझे लॉस दिया, मैं इसको अभी बताता हूँ। तो इसी वजह से आपने कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में आपने कभी भी नहीं आना, ठीक है। सो यहाँ पर अभी आप देख रहे हो सिर्फ अपनी साइकोलॉजी के ऊपर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं किस तरह से अपनी साइकोलॉजी को डेवलप किया और मैं किस तरह से, देखो अब मुझे लग रहा है कि यार मैं ज़्यादा बेहतर हूँ, मैं वो तो आपको, ठीक है। तो जब आपको ये फीलिंग आए ना यार कि हाँ मैंने बहुत कुछ उखाड़ लिया, मैं कर लूँगा, ठीक है। तो देखो एक टाइम आएगा आपके पास भी कि जब आप भी मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट करोगे, लेकिन ये स्पेशली वीडियोस उनके लिए जो मार्केट में भी 3-4 महीने हुए हैं, 5-6 महीने हुए हैं या साल हुआ है। तो देखो इस टाइम पे आपके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है। आप लोगों के पास अगर ज़्यादा बड़ा कैपिटल नहीं है तो आपने जैसे ही प्रॉफिट करना है उस कैपिटल को आपने 50% डाउन करके और आपने यहाँ पे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अभी आप देख रहे हो कि मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर गई, ऊपर जाने की कोशिश की और नीचे आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर गाइज मैंने अपना रिस्क कम किया है। क्यों कम किया? क्योंकि मुझे अब यहाँ पर अब वाकई में रिस्क लेना है, ठीक है। क्यों लेना है अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये कैंडल बन गई, ओके, मैं वीडियो के चक्कर में मेरे से ये ट्रेड गलत लगी है, यहाँ पर लेनी थी गाइज। इसका टास्क रहेगा इसके ऊपर हाई लगाना, ये वाली जगह के ऊपर हाई लगाना, यहाँ से इसके ऊपर हाई लगाना इसका टास्क था। ज़्यादा बेस्ट जो ट्रेड रहेगी गाइज वो यहाँ से ही रहेगी, ठीक है। तो थोड़ी सी प्लेसिंग गलत है। अगर आप मार्जिनल सेफ्टी का यहाँ पर यूज़ करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये भाई 100% मेरे लिए श्योर थी, लेकिन फिर भी ये रिस्की है। क्यों रिस्की है? क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि ये वाली जब कैंडल आई तो इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पर सेलर्स भी अवेलेबल हैं, यहाँ से गाइज मार्केट नीचे भी जा सकती है। लेकिन नीचे से जब आपने देखा कि यार यहाँ पर एक हैमर भी देखने को मिली है और मार्केट में इस तरह से ऊपर भी जाया जाता है, तो इसी चीज़ को आपने लेके बस एक सिंपल कोई भी स्ट्रेटजी पकड़ लो और बस उस पर काम करते जाओ। मैं तो यही कहूँगा। अब यहाँ पर ये देख रहे हो कि इसने हाई लगा दी है, ठीक है, इसने हाई लगा दी है। ये वाली कैंडल गाइज ग्रीन भी बनने के चांस हैं और रेड भी बनने के, क्योंकि जब भी मार्केट हाई लगाती है तो नेक्स्ट कैंडल रेड आ सकती है। तो मार्केट का टास्क तो ये है, तो ये पूरा भी होगा। और अब हमें ये देखना है कि थोड़ा सा वेट करना है, क्या मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। सो गाइज इस तरह से आपने अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करना है, अपने इमोशंस को आप इसी तरीके से कंट्रोल में कर सकते हो कि जब आपने प्रॉफिट करना है, थोड़ा सा प्रॉफिट करना है, जब शॉर्ट ट्रेड लो। जब भी आपने बाइनरी में ट्रेड लेनी है तो शॉर्ट ट्रेड लो। शॉर्ट ट्रेड लेने के बाद आपने अपना जो रिस्क है, लेट से आपने $10 का प्रॉफिट किया है, तो आपने फिर उसके बाद
अपना जो प्रॉफिट है उसका 50% कम कर देना है, ठीक है। $5 की ट्रेड लो, ठीक है। $5 की ट्रेड लेके प्रॉफिट करो और फिर उसके बाद देखो कि क्या करना है। अब देखो मार्केट में ये वाली कैंडल के ऊपर तो डेफिनेटली एक रेड कैंडल आ ही सकती है, ठीक है। क्यों आ सकती है? कि मार्केट ने इसके ऊपर हाई लगा दिया, ठीक है। और अभी हमारे पास एक और एक्सटर्नल हाई है जहाँ पे कैंडल आ सकती है। तो गाइज एक अच्छा लेवल भी है यहाँ पर, अगर हम लगाना चाहें तो रिस्क थोड़ा और कम करेंगे। यहाँ पर ही मैंने लगा दी है। तो गाइज इस तरीके से देखो, ये साइकोलॉजी होती है कि आपको पता है कि यार यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आके 80-90% कैंडल जब क्लोज होगी तो इसके ऊपर होगी, ठीक है। 80-90% आपको कह रहा हूँ, तो वहां से कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है, ठीक है। अब आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी, जिस तरह मैंने अपना रिस्क कम किया, आपने कहा जी ये जगह काम करती है, मैं यहाँ पे अपना रिस्क डबल ट्रिपल कर दूंगा, 5 के बजाय 20 कर दूंगा। ऐसे नहीं करना। इसी तरह से आपके इमोशंस जो हैं वो वीक पड़ते हैं, आपकी साइकोलॉजी ख़राब होती है, ठीक है। सो आपने कभी भी ये वाले काम नहीं करने, ठीक है। कैंडल रेडी क्लोज हुई है, लेकिन वो लेवल के ऊपर डिपेंड था कि यहाँ पर लेवल पर फाइट थी, इसी लेवल पे मैंने ट्रेड लगानी है, ठीक है। सो गाइस थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रेड का देखते हैं। और साइकोलॉजी इसी को ही कहते हैं कि आपने एक चीज़ को बैक टेस्ट इतना किया हुआ है और आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल इस तरह करना है कि आपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट देखनी है कि आपको अपने रिस्क को किस तरह से मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हो कि कैंडल के अंदर वॉल्यूम कम आया है। और ओके ओके ओके, तो कैंडल क्लोज तो रेड में ही हुई है। तो गाइज यहाँ पर अगर अभी हम देखें तो ओके, तो कैंडल आई गेस ग्रीन बनेगी और इसने ज़्यादा आपको चांस भी नहीं दिया, डायरेक्टली ऊपर गई है। तो गाइज इस कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे और फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि इसमें ट्रेड करनी है या नहीं। सो गाइज यहाँ पर मैंने अपनी एक ट्रेड लगाई है अप डायरेक्शन की। अब यहाँ पर एक नोटिसेबल चीज़ ये है कि आप ये देखो कि मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लगा दी है, तो इसका मतलब मैं एक ही ट्रेड लगाऊंगा। नीचे अभी अगर आती है, मैंने वैसे कोशिश यही करता हूँ मार्जिनल सेफ्टी का यूज़ करूँ। अगर आपने मेरी लॉन्ग वीडियोस देखी हुई हैं कोई भी, तो मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करता हूँ कि मार्जिनल सेफ्टी का यूज़ करूँ। अब यहाँ पर मैंने शॉर्ट वीडियो बनानी है, तो उसी में मैंने आपको ये बताया कि मैंने यहाँ पर ट्रेड लगाई है। अब वो मार्जिनल सेफ्टी नहीं लगा क्योंकि वोलेटाइल है मार्केट थोड़ी सी, तो वो नहीं लगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आगे फिर मजीद रिस्क लूंगा, क्योंकि मैंने अपने इमोशंस के ऊपर अपना कंट्रोल रखना है। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हो कि जो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना। साइकोलॉजी डेवलप इस तरह होती है। लॉस हुआ ठीक है, बुक करूंगा निकलूंगा मार्केट से। प्रॉफिट हुआ ठीक है, बुक करूंगा निकलूंगा मार्केट से। दैट्स इट। सो गाइज इसी तरीके से आप लोग अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी जो है साइकोलॉजी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। आप लोग साथ जर्नलिंग कर सकते हैं और अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे ट्रेडिंग में लेके जा सकते हैं। सो गाइज आप देख रहे हैं कि ना कोई मैंने प्राइस इंडिकेटर लगाया हुआ है, ना मैंने कोई ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, ना मैंने कोई XYZ RSI ये सब चीज़ें नहीं देखता। मैं सिर्फ सिंपल चार्ट देखता हूँ और सिंपल चार्ट देख के आप देखो कोई चीज़ यहाँ पर लगी नहीं, सिर्फ एक सामने स्क्रीन है और मैं हूँ और सामने ये कैमरा है और मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ बिकॉज ऑफ द ग्रेट साइकोलॉजी जो मैंने डेवलप की है। इमोशंस मेरे पास हैं, कंट्रोल में हैं। और गाइस इसी वजह से आप लोग देख रहे हो कि ये चीज़ें उसी तरीके से काम करती हैं। और अगर आप लोग भी इस तरीके से ट्रेड करना चाहते हो तो आप लोग मेरे YouTube के ऊपर जाके देख सकते हो। यहाँ पर प्लेलिस्ट कहीं पे आ रही होगी, वहाँ पर पूरी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहाँ पर लॉन्ग वीडियोस भी हैं। सो गाइज अगर आप लोग वाकई में एक रियल नॉलेज लेना चाहते हो, एक ऐसी वैल्यूएबल नॉलेज लेना चाहते हो जो आप लोगों को वाकई में ही कुछ प्रोवाइड करे, तो आप इनसे ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप लोग
चाहते हैं कि आप मज़ीद सीखना चाहते हैं, तो आप लोग डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं muzammil_fx के नाम से। वहाँ पे आप लोग मैसेज करके आप लोग अपनी जो है मेंटरशिप भी ले सकते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।